क्वेश्चन 7 देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, इफ़ लॉग ऑफ 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019, देन फाइंड क्या करें, ये नंबर वन लॉग ऑफ 3177। इसमें ना आपने परेशान नहीं होना, और ये क्वेश्चन है भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्मार्टनेस रिक्वायर्ड है, कोई टेबल नहीं आपको चाहिए, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखें आपने क्या किया भाई, यहाँ पर ये वही नंबर है 3177, यहाँ भी 3177 है। ठीक है, तो जब भी हम लोग लॉग टेबल यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो डिजिट्स लेते हैं, फिर अगला जो है वो एज अ कॉलम लेते हैं थर्ड वन, और चौथे को हम लोग मेन डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये रिगार्डलेस ऑफ कि ये डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पड़ा है, ये पहले पड़ा है या बाद में पड़ा है। ठीक है, तो आपके पास ये 3.177 का जो आंसर है उसने लॉग कैलकुलेट करके दिया है, वो है 0.5019। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि अब इसका लॉग फाइंड आउट करें। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल ये देखना है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे 3177, हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ 0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ देखें तो हम लोग ये चेक कर लेंगे जस्ट किसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड पर नंबर हमारे पास कितने हैं, ये 1 2 3 एंड 4 है, तो 4 - 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। अब देखें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक चेंज होनी है, बाकी आंसर जो है वो वही रहना है जो आपके पास पहले लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास क्या आ रही है, वो 3 आ रही है। ठीक है, ओनली करेक्टरिस्टिक चेंजेस, द रेस्ट ऑफ द आंसर रिमेन्स द सेम। लिहाजा आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू, पहले करेक्टरिस्टिक पहले ऊपर क्या थी हमारे पास, यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक 0 थी, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर आंसर के अंदर करेक्टरिस्टिक को जो है वो 3 कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में देखें लॉग 31.77। अब आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो दो प्लेसेस के बाद यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि भाई पॉइंट के बाद इस साइड पे कितने डिजिट्स हैं, वो 2 हैं, और -1 कर देंगे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, लॉग ऑफ 3.177 इज इक्वल टू क्या है, 0.5019। यहाँ पर हमने देखा था सिर्फ करेक्टरिस्टिक इसकी 0 है। अब हम लोग यहाँ से करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, वो 1 निकल रही है, तो भाई इसका लॉग जो है वो क्या आ जाएगा, 1.5019। ठीक है, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में 0.03177। अब ये नंबर्स वही हैं, लेकिन आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो ये जो कि अब नंबर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करने की वजह से नंबर जो है वो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो उसकी करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, माइनस लगा लेंगे इनटू, ये देखेंगे हम लोग के डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरोस कितने हैं, वो 1 है, तो हमने 1 में ऐड कर देंगे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -2। तो हमने सिंपली लॉग ऑफ 0.03177 यहाँ पर लिख देनी है इसकी करेक्टरिस्टिक, और इसका मेंटिसा वाला पार्ट यहाँ लिख देना है। तो ये करेक्टरिस्टिक अब हमारे पास -2 है, तो ये पॉजिटिव 0.5019 है, तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये -2 है, ये प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हैं, तो आपको मुश्किल नहीं है लेकिन ईजी है, लेकिन ये इनके चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में क्या गिवन है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.0065। ठीक है, अब पहले क्या होता था, हमें किसी चीज़ का हमने लॉग दिया होता था, एक्स की वैल्यू गिवन होती थी और हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी होती थी। अब क्या है कि एक्स हमें गिवन नहीं है और उसका आंसर जो है वो गिवन है, तो हमने सिंपली फिर क्या करना है, इसका एंटी लेना है, यानी कि एंटी लॉग टेबल से ये चीज़ें सॉल्व होंगी। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसका जो करेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग जो है वो इसका एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेंगे, और एंटी लॉग टेबल यूज़ करते हैं हम लोग क्या करना है कि आपने जो रो लेनी है वो कौन सी लेनी है, ये 0.00 वाली, और इसका जो कॉलम लेना है वो कौन सा लेना है, 6 वाला। ठीक है, तो हम लोग टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए बुक में जहाँ पर लॉग टेबल गिवन है वहीं पर आपको एंटी लॉग टेबल भी गिवन है। ठीक है, तो एंटी लॉग टेबल में हमने क्या लेना था, 0.00 वाली रो लेनी थी। ठीक है, और इसका जो है वो कॉलम कौन सा लेना था, वो 6 वाला लेना था। ठीक है, तो 0.00 वाली रो जो है हमारे पास ये बनती है। ठीक है, और इसका कॉलम जो है वो ये बनता है। ठीक है, ये 0.00 वाली रो है और कॉलम क्या है, 6, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1014। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 1014 इसका आंसर आ गया। फिर मेन डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी रो वही रहेगी, इसका कॉलम जो है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये 4 इसकी अब इसका डिजिट मौजूद है, तो कॉलम इसका 5 दिखेंगे। तो अगेन हम लोग ये टेबल यूज़ कर लेते हैं, तो 0.00 वाली रो ले ली। ठीक है, और कॉलम हमने इसका 5 वाला देख लिया, तो मेन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 1, तो मैंने यहाँ पर ये 1 लिख दिया इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मेंटिसा सॉल्व करते हैं। तो मेंटिसा में क्या होता है, सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा 1014 + 1, तो ये आपके पास आएगा 1015। ठीक है, तो ये एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ एक्स का इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये जो आपके पास गिवन नंबर है 0.0065,
तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी वो 1015 आ जाएगी, ये आपके पास जो आपके पास आंसर आया था। अब रह जाता है सवाल कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा। तो मुझे यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में होकर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था 0। इसका मतलब है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही लगेगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी एक नंबर होता है उसके बाद फिर पॉइंट लगता है, उसके बाद बाकी सारे नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो है वो कौन सा होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास 0 हो तो रेफरेंस पॉइंट मतलब बाई डिफॉल्ट आपका जो पॉइंट है वो इस पोजीशन के ऊपर लग जाता है जो डेसिमल होता है। ठीक है जी। R2 में आपके पास गिवन है log ऑफ x इक्वल टू 1.192। यहाँ से क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, लिहाजा हम लोग एंटी लॉग टेबल ले लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन है log ऑफ x इक्वल्स टू 1.192। हम लोग जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स का। ठीक है, तो ये वाला जो है वो एंटी लॉग ऑफ x एंटी लॉग ऑफ 1.192। तो ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी x, और x कैसे आएगी जब आप 1.192 का एंटी लॉग जो है वो इवेल्युएट कर लेंगे। तो एंटी लॉग इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एंटी लॉग टेबल ले लेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जो रो है वो पहले 19 लेनी है और आपने इसका कॉलम जो है वो 2 ले लेना है। ठीक है, तो एंटी लॉग जो है वो उसके अंदर अगर हम लोग जाएँ तो टेबल का देखिए, टेबल में हम लोग जो है वो रो इसकी 19 देख लेंगे और कॉलम इसका 2 चेक कर लेंगे। तो रो 19 जो है वो टेबल के अंदर कहाँ आ रही है, वो यहाँ पर आ रही है। इसका कॉलम 2 किधर है, ये 0 होता है पहला, फिर ये 1 है, ये 2, ये आपके पास आ जाएगा 1556। ठीक है, ये 1556, और मेन डिफरेंस जो है वो इसका क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपने जब x को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर हम लोग फाइनली क्या करते होते हैं, इनकी मीन डिफरेंस की और वो उसकी मेंटिसा वाली वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ये 1556 प्लस 0 इज इक्वल टू ये। ठीक है, और x आपके पास ये वाली वाली है 1556। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या निकला था, वो पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या आ रहा था, वो 1 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसका 1 है, इसका रेफरेंस यहाँ पर आपने पॉइंट लगा लेना ऐसे ही एज अ रेफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये एरो हेड का मैंने निशान लगाया रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो चूंकि करेक्टरिस्टिक आपका 1 है तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट से मूव करके एक प्लेस जो है वो इधर मूव कर जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी वो 15.56 आ जाएगी। ठीक है, पार्ट 3, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको जो है वो गिवन है log ऑफ x इक्वल्स टू -3.434। ठीक है, अब जब हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे ना बोथ साइड्स का, ठीक है, तो एंटी लॉग जो है वो log ऑफ x से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.434। बच्चों हम लोग जो पहले कर रहे थे एंटी लॉग, तो यहाँ पर हमारे पास अंदर माइनस वैल्यू नहीं आ रही थी, यानी कि इसका जो मेंटिसा था वो पॉजिटिव था। लेकिन अब हमारे पास जो मेंटिसा आ रहा है वो नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मेंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर ये जो भी नंबर गिवन होता है ना, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे जहाँ पर अभी फिलहाल तो -3 है, तो आपने इससे एक बड़ा नंबर इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। लिहाजा टू मेक इट पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। ठीक है, जब आप 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -4 + 4 माइनस ये वाला ये 3.434। ये +4 में से ये माइनस जब ये निकल गया तो आपके पास ये आ जाएगा 0.566। तो अब आपने इनको मिला के लिख लेना, ये आएगा -4.566। लेकिन यहाँ पर अब आपको मिलाते हुए इन दोनों को ऐड नहीं करना पड़ेगा, आपने डायरेक्ट पॉइंट लगा के इसको यहाँ लिख देना है, क्योंकि हमने एडिशन वाला प्रोसेस ऊपर ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब आपके पास जो नया करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो इसका क्या आ रहा है, -4। ठीक है, और इसका मेंटिसा क्या है, वो 0.566। अब मेंटिसा को हम लोग लेके एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी पहली क्या है, रो 56, कॉलम क्या है 6, और इसमें मेन डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 4th डिजिट नहीं है। तो हम लोग जो है वो एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने रो चेक करनी है कौन सी, 56, और कॉलम इसका चेक करना है 6 वाला। ये देखिए हमने एंटी लॉग टेबल ले लिया है, इसमें रो जो है वो 56 है और कॉलम जो है वो 6 है, ये वाला। ठीक है, ये अगर हमने तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास आ रहा है ये वाला नंबर 3681। ठीक है, तो ये 3681 जो है वो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में फाइनली आपने x की वैल्यू लिख लेनी है, जिसमें आप मेन डिफरेंस क्योंकि हमारे पास 0 है तो ये एज इट इज़ ये नंबर आ जाएगा 3681। अब चूँकि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, -4 है, क्या है जी, -4 है। इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। जब आप किसी करेक्टरिस्टिक माइनस आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने 4 पॉइंट जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट से इधर मूव करना है। ठीक है, ये -4 है तो 4th पॉइंट गिन लेते हैं। यहाँ पर पहला ये 3 आ जाएगा, इसके बाद ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और आप इसको जो है वो ये आंसर आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू फाइनली। ठीक है, पार्ट 4 में आप देखें कि आपको गिवन है log ऑफ x इक्वल्स टू -1.5726। अगेन यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है। आप एंटी लॉग ले लें बोथ साइड्स का, तो ये आपका एंटी लॉग से कैंसिल होकर x आ जाएगा। इसका एंटी लॉग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें ये चूँकि जो है
नेगेटिव नंबर है इसका मेंटिसा, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग 2 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। जब आप 2 को नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव 2 माइनस के साथ मिल के ये आपके पास आ जाएगा 0.4274, ठीक है। तो आपने एज इट इज़ के साथ लिख देना, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो आपके पास आ जाएगा -2.4274, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है वो एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 आ रहा है और मेंटिसा इसका क्या है 0.4247, लिहाजा हम लोग इसका जो है वो एंटी लॉग टेबल चेक करेंगे। इसमें हम लोग इसकी रो क्या रखेंगे 42, इसका कॉलम जो है वो हम लोग 7 रखेंगे क्योंकि ये 0.4274 है, ठीक है। तो इसमें थर्ड जो है वो ये इसका ये 7 है, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। तो इसका कॉलम जो है हम लोग इसका 7 चेक कर लेंगे। ये 42 जो हमने लाइन जो है वो रो वाली ये स्केल की मदद से ट्यून कर ली है और ये इसका जो है वो 6 कॉलम बन रहा है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 2673, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2673 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका मीन डिफरेंस निकालना है। तो 42 रो है और कॉलम इसका 4th है, ठीक है। हम लोग अगेन यहाँ पर 42 जो है वो कॉलम रो जो है उसको ट्रेस कर लेते हैं और हमने इसका वो फोर्स वाला वो चेक करना है। तो वो क्या है हमारे पास वो 2 है, ठीक है। तो ये हमने 2 लिख देना है। तो अगेन हम लोग इनको ऐड करें तो एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या थी -2 थी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने इसका रेफरेंस पॉइंट ये वाला है। तो -2 का मतलब कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है और कितना जाना है, जो 2 पॉइंट्स हैं। तो पहला आपका ये 2 वाला आ जाएगा, दूसरा आपने 0 अपने पास लगाना है तो डेसिमल पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। लिहाजा आपके पास एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0.02675। लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4.3561, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक 4 है और मेंटिसा इसका क्या है 0.3561। अब एंटी लॉग टेबल हम लोग यूज़ कर लेंगे लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि एंटी लॉग जब लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इस वैल्यू में से एंटी लॉग जो है वो तलाश कर लेंगे। तो एंटी लॉग टेबल यूज़ करते हुए हम लोग रो ले लेंगे 0.35 और कॉलम लेंगे इसका 6। ये देखिए 0.35 वाली रो और कॉलम इसका ले लिया हमने 6, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2270, ठीक है। ये 2270। इसके बाद फिर मेन डिफरेंस निकालने के लिए हमने रो वही रहेगी और कॉलम हमारे पास ये वाला ऊपर जो 1 है तो कॉलम 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 0.35 वाली हम लोग रो ले लेंगे और इसका कॉलम जब हम लोग 1 ले लेंगे तो मेन डिफरेंस में 1 है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 2270 ऊपर आ रहा है और मेन डिफरेंस का 1 है। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 2270 + 1 और वो किसके बराबर आ जाएगी 22701, ठीक है। अब हम लोग देखें कि भाई हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या थी 4 है, रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस रेफरेंस पॉइंट से 4 पोजीशंस इस साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट अगर तो ये 1 2 3, ठीक है, लेकिन हमने 4 जाना है तो यहाँ पर डिजिट्स खत्म हो गई, हम लोग अपने पास एक 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 0 जब लगाया तो ये पॉइंट और फिर ये आगे 0 चला गया, ठीक है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है 22710.0। पार्ट 6 में यू आर गिवन लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2.0184। हमने जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स का। तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल एक्स, इसका एंटी लॉग हमने वैल्यूएट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मेंटिसा जो है वो गेन हमारे पास वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नेगेटिव है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग देखते हैं, ये -2 है तो हम लोग इसमें 3 ऐड भी कर लेंगे और 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये -3 + 3 -2.0184, ठीक है। तो ये देखें, तो हमने +3 से -3 वाले को वैल्यूएट कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9816। ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये पॉइंट के साथ हमने यहाँ लिख देना, इनको दोनों को ऐड नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अब फिर नया करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है -3 और मेंटिसा आपके पास क्या आ रहा है 0.9816। अब हम लोग जो है वो एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेंगे और उसकी मदद से हम लोग जो है वो मीन डिफरेंस और इसको मेंटिसा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में यहाँ पर ये क्या है 0.98 वाली आपके पास रो आएगी और कॉलम जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास ये 1 वाला। ये देखें जी, एंटी लॉग टेबल में हमने 0.98 वाली रो ले ली है और कॉलम हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9572, ठीक है। अब हमने मीन डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो मीन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो हमारे पास 0.98 है और कॉलम हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.98 वाला ये रो ले लेते हैं, ठीक है, और 6 वाला जो है वो मेन डिफरेंस ले लेते हैं। तो 6 वाला जो मेन डिफरेंस है वो आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। तो 0.98 रो 6 वाला जो डिफरेंस है वो आ रहा है 13, आपके पास वैल्यू आ रही है सिंपली, ठीक है। तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। तो मेंटिसा कैलकुलेट करने हुए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद वही आपकी एक्स की वैल्यू बन जाती है। तो एक्स आपके पास आ जाएगा 9572 + 13, ये आपके पास आ जाएगा 9585। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है -3, लिहाजा अब आपका जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है,
वो किस तरफ मूव कर जाएगा, वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। लिहाजा अब आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट था आपके पास ये वाला, तो इसको हमने 3 पोजीशन लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। तो पहली पोजीशन आपकी ये 9 बन जाएगी, ठीक है, फिर ये 2 और फिर ये 3, यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा और ये आपकी एक्स की वैल्यू बनेगी, यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू 0.009585, ठीक है जी।